आर है, ये एस ई आर है, सर। सर का मतलब क्या है, ये सीरीन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? सीरीन को। मतलब ये जो चार हमारे पास कोड्स हैं, ये सीरीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडॉन टेबल को, कि कोडॉन टेबल जो है उसको ड्रा कैसे करेंगे। डिस्कस को छोड़ो, आज हम सीखेंगे कि जो कोडॉन का टेबल है उसको ड्रा कैसे किया जाता है। कोडॉन टेबल मतलब वही जो जेनेटिक कोड के टॉपिक के अंदर एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें कुछ बेसिस के कोड्स हैं और उसके साथ ये बताया कि कौन सा कोड जो है वो किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है या कोड कर रहा है। तो वो टेबल हमने ड्रा करना है, उस टेबल को थोड़ा सा समझना है कि उसको ड्रा कैसे किया जाता है, ताकि फिर जब हम जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करें तो उसमें इन चीज़ों का फिर मामला ना रहे कि ये चीज़ कैसे हुई है, ये हमारे पास जो टेबल है वो कैसे बना। तो आज हम सीखेंगे कोडॉन टेबल या जेनेटिक कोड टेबल, जो कि हर बायोलॉजी के बुक में आपको नजर आएगा। जब भी तुम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और ये चीजें देखोगे तो वहां पे ये चीज जेनेटिक कोड के टेबल में, मतलब उस टॉपिक में ये टेबल जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब उस कोड में देखो हमारे पास जितने भी कोडान है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, कि हमारे पास जितने भी बेसेस है, मतलब तीन तीन बेस मिलकर एक कोडॉन बना रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो भी कोडॉन होगा वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा, उसमें 3 लेटर्स होंगे। मतलब बिल फर्ज 3 लेटर्स कौन से? यू ए जी। तो अब ये हमारे पास क्या है? एक कोड है। इसी तरह जी जी जी, ये भी हमारे पास एक कोड है। ए ए ए, ये भी हमारे पास कोड है। यू ए जी, ये भी हमारे पास कोड है। यू जी ए जी है, ये भी हमारे पास एक कोड है। तो जितने भी कोड है, अब हर एक कोड जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा, उसको बनाएगा, उसको कोड करेगा। तो टेबल में जितने भी कोड्स हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? ट्रिपलेट की फॉर्म में। मतलब हर कोड में बेसिकली 3 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं। और ओवरऑल जेनेटिक कोड में देखो, क्योंकि हम जो कोडॉन टेबल वो मैसेंजर आरएनए से उठाते हैं, तो मैसेंजर आरएनए बनता है हमारे पास एडेनिन से, यूरेसिल से, उसके बाद साइटोसिन से और गुआनिन से। यही 4 जो हमारे पास लेटर्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। 3 लेटर्स का बना होगा। ये इसकी पहला लेटर है, ये इसका दूसरा लेटर है, ये इसका तीसरा लेटर है। इसको फर्स्ट लेटर पोजीशन पे रखेंगे, ये सेकंड लेटर पोजीशन, ये थर्ड लेटर पोजीशन। ये ठीक हो गया। अब हम इसके बाद सीखते हैं जो हमारे पास कोडॉन टेबल है कि उसको ड्रा कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है या उसको ड्रा कैसे किया जाता है, वो चीज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम में लिख लेना है एक यू, उसके बाद क्या लिखें? सी, उसके बाद क्या लिखें? ए, उसके बाद क्या लिखें? जी। ठीक है, उसके बाद एक यहां पर भी लिख लो यू सी ए जी। ठीक हो गया? यू सी ए जी। ठीक हो गया। अब ये वाले जो हमारे पास हैं, इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि ये फर्स्ट लेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्स्ट लेटर। मतलब कोड का जो पहला लेटर होगा उसकी पोजीशन ये डिफाइन करते हैं। जो सेकंड लेटर है उसकी पोजीशन है ये डिफाइन करते हैं, और जो थर्ड लेटर है उसकी पोजीशन ये डिफाइन करेंगे, यू सी ए जी। ठीक है, ये थर्ड लेटर की पोजीशन है। आगे इसको प्रॉपर हम ड्रा करेंगे, लेकिन अभी तक इतना पता हो कि ये पहले लेटर पर पोजीशन ये करेंगे, सेकंड लेटर की पोजीशन ये डिफाइन करेंगे, और थर्ड लेटर की पोजीशन है वो वाले जो यू सी ए जी है वो डिफाइन करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने रो वाइज, क्योंकि देखो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 कितने हैं? 4 है। तो हमने 4 4 बार हर इस रो में यू यू लिखना है, इस रो में सी सी लिखना है, इस रो में ए लिखना है, और इस रो में जी जी लिखना है। कैसे? इधर देखो, पहले में हमने 4 क्या लिखना है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यू 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 यू, फिर यू 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 यू, फिर इसको भी यू 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 यू, और ये वाला यू 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 और यू। ठीक हो गया? अब इस वाले सी वाले इस पे आ जाए। अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे ड्रा कर रहा हूँ तो इसलिए बराबर नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेना। मैं सी को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सी वाले फिर से 4 करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, ये भी हो गए। उसके बाद अब आते हैं ए की तरफ। तो अब ए भी 4 बार लिखो, ए ए ए ए, उसके बाद ए ए ए ए, फिर ए ए ए ए, और यहाँ पर फिर से 4 बार ए लिख दो। ठीक हो गया? उसके बाद जी की तरफ आते हैं। तो जी भी अब हमें 4 बार लिखना है। जी है हमारे पास, जी 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 और जी, जी 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 और जी, जी 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 जी, और फिर जी 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 और जी। ये बात समझ आ गई? मतलब फर्स्ट लेटर की पोजीशन हमने डिफाइन कर दी। फर्स्ट लेटर को कैसे लिखना है?
तो इस रो में सारा यू यू लिखना है, इसमें सी सी लिखना है, इसमें फिर ए लिखना है और इसमें जी जी लिखना है। हो गया। अब सेकंड लेटर की पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? सेकंड लेटर ये जिस कॉलम में ना उसमें सारा वही लिखो। जैसे हमारे पास ये यू है तो इस पूरे कॉलम में यू यू इसके साथ लिख दो। जो भी आएगा सामने उसके सामने क्या लिखना है? यू लिखना है। ये यू सारा लिख दिया हमने। अब अगले कॉलम की तरफ आए, सी वाले कॉलम की तरफ, तो वहां पे जितने भी है उसके साथ सेकंड लेटर में सी सी लिख दो। सी 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 फिर सी 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 सी। ये भी हो गया। अब थर्ड कॉलम की तरफ जाएंगे तो थर्ड कॉलम ए का है, तो जितने भी है उस सब के साथ ए लिखो सेकंड लेटर पे। ए ए ए ए, ये फिर ए सारा इसमें क्या लिखना है हमने? ए लिखना है। ए हो गया सारा, ये भी डिफाइन हो गया। थर्ड, अब फोर्थ वाले पे आ जाए तो इसमें जी है तो सारों के साथ क्या लिखो? जी 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 फिर जी फिर जी फिर जी। अब दो लेटर सबके हो गए, मतलब फर्स्ट लेटर थर्ड सेकंड लेटर ये सारा हो गया। थर्ड लेटर को कैसे लिखना है? थर्ड लेटर को लिखने के तरीका ये है कि हर जो चार है सारों के साथ एक कॉलम लिखते जाओ। जैसे पहला है यू सी ए जी, इसके साथ लिखो यू सी ए जी, फिर इसके साथ लिखो यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी। इसी तरह इसके साथ ये सब के साथ हमने यू सी ए जी लिखना है। यू सी ए जी क्या लिख दिया इधर? यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। उसके बाद यहाँ पर भी सारों के साथ यू सी ए जी लिखो। यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ये भी हो गया। अब इनके साथ भी लिख दो यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। और ये पे हमारे पास थर्ड लेटर पोजीशन देखो, हर एक के साथ हमने यू सी ए जी लिखा, तो हर एक के सामने जो है वो यू सी ए जी लिखो थर्ड पोजीशन के लेटर पे। यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ठीक हो गया। मतलब अब हमारे पास जो कोडॉन टेबल है वो हो गया कंप्लीट। कोडॉन टेबल में क्या था? तीन हमारे पास बेसिस का एक कोड बनेगा, तो ये तीन बेसिस का एक कोड बन गया। कोड कैसे बना? उसकी पहली पोजीशन क्या थी, उसमें दूसरे बेस की पोजीशन क्या थी और उसमें तीसरे बेस की पोजीशन क्या थी और उसको कैसे डालना है वो सारा चीज हमने कर लिया। तो हमारे पास जो मैसेंजर आर्रे का कोडॉन टेबल है वो तो हमने ड्रा कर लिया, जिसमें ये सेकंड लेटर भी बुक में लिखा नजर आता है, फर्स्ट लेटर भी लिखा नजर आता है और थर्ड लेटर बेस पोजीशन है वो भी नजर आती है कि बुक में उसका मतलब क्या है। हमने ये तो चीज कर दी, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, ये तो हर कोई जो है ना वो अंदाजे से या कहीं से देख के कर लेगा। मेन चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसमें से कौन सा जो कोड है वो कौन से अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है। इस चीज को हमने समझना है। ये चीज तो होप सो समझ आ गई, हमारे पास कोड सारे आ गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हम अभी करेंगे थोड़ी सी डिस्कशन। ये हमारे पास कोड आ चुका है, जो हमारे पास कोडॉन टेबल है वो सारा आ चुका है। अब इस कोडॉन टेबल में देखो एक चीज जो है उसको अलहदा कर लो। क्या चीज? एक चीज को अलहदा कर लो। एक हमारे पास है AUG। क्या है? AUG मतलब ये कुछ जो कोड है सिर्फ एक ही कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए, तो उसको मैं पहले से निकाल लेता हूँ। AUG अगस्त के महीने से इसको याद रखो। जो AUG है वो हमारे पास कोड करता है मैथ्योनीन को। किसको कोड कर रहा है? मैथ्योनीन को। अब मैथ्योनीन क्या है? मैथ्योनीन एक अमीनो एसिड है, तो AUG कोड कर मैथ्योनीन का। इसी तरीके से जो UGG है क्या है? इस पूरे कोडॉन टेबल में जो UGG है, कौन सा वाला? UGG, वो हमारे पास कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। UGG किसको कोड कर रहा है? ट्रिप्टोफैन को। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन भी हमारे पास एक अमीनो एसिड ही है, तो ये भी हो गया। उसके बाद आप देखो ये हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स बनते हैं। ये हम जेनेटिक कोड में इसको तसल्ली से डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। अभी हम इसको ड्रा करने का तरीका जो है ना वो बता रहे हैं। तो इसमें देखो ट्रिप्टोफैन भी निकाल लिया, AUG भी निकाल लिया। उसके बाद स्टॉप कोडॉन इससे निकालने। स्टॉप कोडॉन याद रखो, उआ, उआग और उगा, ये हमारे पास दो ये है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, कौन कौन से? ये जो एक ही कॉलम में नजर आएंगे, UAA और UAG ये भी स्टॉप कोडॉन है, और UGA जो है
ये भी स्टॉप कोडॉन है। बाकी जितने भी हैं मतलब इन तीनों को निकाल के बाकी जो 61 है वो हमारे पास सेंस कोडॉन है, ये तीन हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन है। मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को क्या स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर किसी सीक्वेंस में ये कोड आ गया तो इट्स मीन कि आप कोई ये टर्मिनेशन करते हैं। असल में बेसिकली ट्रांसलेशन इस चीज को हमें तसल्ली से फिर देखना है। तो ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन हो गए, ये हमारे पास स्टार्ट कोडॉन हो गया। उसके बाद अब इसके ये देखो, पहले ये चीज जो है इसको थोड़ा समझने वाला है। जो हमारे पास सेकंड रो है ये वाला, ठीक है, जो सेकंड कॉलम है सॉरी, इसमें ये जितने भी है ना, ये चारों हो गए, ये चारों हो गए, ये चारों हो गए, ये चारों हो गए। ये एक ही अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं, मतलब ये चार एक अमीनो एसिड को करेंगे, ये चार एक अमीनो एसिड को करेंगे, ये चार एक और ये चार एक। तो दूसरे कॉलम में जितने भी हैं ये चार चार वाला कर लो। फिर इसी के सामने वाला, मतलब ये दूसरे नंबर पे ना, इसी के सामने वाले जो जी कॉलम है ये भी चार एक ही अमीनो एसिड को कर रहे हैं। और ये हमारे पास आखिरी के सामने ये वाला जो जी कॉलम है ये भी चार एक ही अमीनो एसिड को कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। उसके बाद ये पहले दो हैं, ये एक को कर रहे हैं, अगले जो 6 हैं वो एक को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले 3 एक को कर रहे हैं, AUG तो ऐसे एक है, और ये अगले 4 जो है ये एक को कर रहे हैं। ये चीज जो है इसको थोड़ा सा समझो। चार चार वाले हमने निकाले कोडॉन टेबल से, कौन कौन से, जो सी कॉलम वाले जितने भी हैं वो सारे, मतलब ये कोड डीजनरेसी जो होती है, क्या चाहे UCU हो, UCC हो, या UCA हो, या UCG हो, ये सारे हमारे पास मिलके एक सीरीन ही बनाते हैं। मतलब चाहे ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, या ये वाला कोड है, उसने बनना क्या है, सीरीन। तो इसमें ये सारे सीरीन को कर रहे हैं। इसको अभी उसकी नंबरिंग को देखो, पहला ये जो पहले दो है ये मतलब दो, इसको निकाल दो। अगले 6 2 6 3 1 4, ठीक है, 2 6 3 1 4, पहले दो, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर 4, ये चार हो गए। इस कॉलम की चारों जो वो अलग है। उसके बाद इस कॉलम का भी इजी है, इसमें हर दो दो अलग है, मतलब ये दो अलग है, ये दो अलग है, ये दो अलग है, ये दो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। इसमें ये दो अलग है, ठीक है, इस कॉलम ये दो अलग है। ये तो हमारे पास सिंपल हो गया स्टॉप कोडॉन, ये वाला क्या हुआ स्टॉप कोडॉन। फिर ये वाला अलग है, ये अलग है। उसके बाद ये चार क्यों हमने पहले कहा था, जब ये चार ड्रा करो तो इसके साथ ये वाले चार और ये वाले चार, मतलब टोटल यहाँ पे जो चार चार हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7 वाले जो है, तो चार चार, तो ये चार अलग है, ये चार अलग है। इनमें से ये दो अलग है और ये दो अलग है। ये नंबरिंग है, ठीक है। अब इस चीज को हमने समझना है, जिसको मतलब जिसने पहले इस चीज को थोड़ा पढ़ा उसको यह समझ आ गई कि इसमें किस नंबरिंग की बात हो रही है। तो इस चीज को समझो, ये चार चार ये हमने अलग कर दिए। अब यहाँ से हमने इसका अमीनो एसिड के नाम देने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पहले कॉलम में देखना है, किसमें देखना है, पहले कॉलम में देखना है। इन दो को समझो, उनका फिर जो है वो इजी हो जाता है। पहले इन दोनों का हमने नाम देने की, इनमें से कौन से कोड जो है वो किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो फिनाइल एलेनिन वाला है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो दो कोड है ये हमारे पास कर रहे हैं फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है, इसको मैं छोटा नाम इसका लिख देता हूं, पूरा नाम इसका क्या है, फिनाइल एलेनिन। मैं इसको लिखूंगा PHE, इसको मैं क्या लिखूंगा, PHE, ठीक है। कैसे, इसको मैं जो याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका क्या है कि इसको मैं लिखूंगा पहले, क्या है, पहले ऐसा, पहले ऐसा मिठाई वाली, मतलब पहले ऐसा मिठाई वाली। अब ये सिंपल मतलब एक टर्म है, एक नंबर है, एक हमारे पास फिक्रा है कि कोई बंदा बाजार पे गया तो उससे कोई पूछता है कि यार सबसे पहले कौन सी दुकान देखी, तो वो कहता है कि पहले सबसे पहले मैंने मिठाई वाली दुकान देखी, या इसको जिस तरीके से तुम लोग कंसीडर करना चाहो। तो फिर क्या है, तो पहली लाइन जिसको हमें याद रखना, पहले ऐसा मिठाई वाली। व्हाट डज इट मीन, पहले में जो हमारे पास PEH है ये फिनाइल एलेनिन को शो करता है, किसको शो करता है, पहले ऐसा मिठाई वाली। तो पहले में PEH क्या है, फिनाइल एलेनिन। उसके बाद LE जो है वो क्या है, हमारे पास ल्यूसीन है, वो क्या है, ल्यूसीन। तो ये अगले 6 जो है वो किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। किस चीज को कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन। तो पहले ऐसा, या फिर ऐसा को हम कहेंगे आइसोल्यूसीन। क्या लिखेंगे इसको, आइसोल्यूसीन। ऐसा का मतलब क्या है, आइसोल्यूसीन। तो अगले जो हमारे पास 3 है वो आइसोल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, किसको कोड कर रहे हैं, आइसोल्यूसीन को। तो पहले ऐसा मिठाई वाली या फिर AUG मेथिओनिन के ही कोड कर रहे हैं। तो इसको अलग से अगर याद नहीं रख सकते तो आगे आइसोल्यूसीन के बाद मिठाई वाली है, तो मिठाई मेथिओनिन है, METH वाला निकाल लो, तो ये मेथिओनिन है। तो आइसोल्यूसीन फिर मेथिओनिन,
फिर क्या है मैथ्योनीन, और उसके बाद ये चार जो है मिठाई वाली, वाली क्या है वेलिन, क्या है हमारे पास वेलिन। तो पहले ऐसा मिठाई वाली मीन्स, अब ये देखो PHE फिनाइल एलानिन, क्या है हमारे पास फिनाइल एलानिन। तो पहले UUU या UUC ये दोनों कोड कर रहे हैं फिनाइल एलानिन को। इस तरीके से अगले 6 जो है वो ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, उसके अगली 3 जो है वो आइसोल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, अगला जो एक है वो मैथ्योनीन को कोड कर रहा है, जो कि स्टार्ट कोडान है, किसी भी प्रोटीन के स्टार्ट में मैथ्योनीन आपको मिलेगा। उसके बाद अगले जो 4 हैं वो कोड कर रहे हैं वेलिन को, किसको कोड कर रहे हैं वेलिन को। ये समझ आ गई। अगले जो 4 हमारे पास हैं उसके नाम याद रखो कि उसको मैं इस चीज से नाम उनके याद रखो कि उसके लिए फ्रेज है सर प्रपोज्ड 3 अलीना, मतलब सर एक के बाद एक रिजेक्शन के बाद सर ने 3 डिफरेंट अलीनास को प्रपोज कर दिया। इस चीज को जहन में रखो तो चीजें जो है याद हो जाएंगी। सर प्रपोज 3 अलीना, सर मतलब यहाँ पे ऐसा यार वाला सर नहीं, SER वाला सर जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो पहले 4 है ये SER है सर। सर का मतलब कि ये सीरीन को डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे सीरीन को, मतलब ये जो 4 हमारे पास कोड्स हैं ये सीरीन बना रहे, क्या बना रहे सीरीन बना रहे। उसके बाद प्रपोज से मैं निकालता हूँ प्रोलीन, क्या निकालता हूँ प्रोलीन। तो अगले जो 4 हैं वो बना रहे हैं प्रोलीन को, किसको बना रहे प्रोलीन को, सर प्रपोज्ड। उसके बाद क्या है 3 मतलब थ्रियोनीन, क्या है इसका थ्रियोनीन। अब ये सारे अमीनो एसिड्स के नाम है, 3 से क्या निकलेगा थ्रियोनीन, ये भी हो गया सर प्रपोज 3 अलीनास। उसके बाद अलीना क्या है एलानीन, अलीनास क्या है एलानीन। तो सर प्रपोज 3 अलीनास या फिर सीरीन प्रोलीन थ्रियोनीन एलानीन, ये हो गए। फिर ये हमारे पास अब इजी है कि सीरीन की ये 4 है, प्रोलीन की ये 4 है, थ्रियोनीन की ये 4 है, एलानीन की ये 4 है, ये सारे हो गए। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद आते हैं इस पे पहले आते थे क्योंकि थोड़ा सा इजी है। इसमें देखो UGA का हमें पता है तो स्टॉप कोड आने, और UGG ट्रिप्टोफैन सिर्फ एक है जो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहे हैं कोडान, और वो है UGG। उसके बाद इसके ऊपर जो 2 है ये सिस्टीन को कोड कर रहे हैं, किसको कोड कर रहे हैं सिस्टीन को, ये सिस्टीन को कोड कर रहे हैं। फिर ये स्टॉप कोडान है और अगला जो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। उसके बाद जो अगले 4 हैं वो अर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, किसको कोड कर रहे हैं अर्जिनिन को। अब इसको याद रखना इजी है क्योंकि हमें वो याद हो गया। अब इसके बाद ये याद रखना इजी है, पहला सिस्टीन को कर रहे हैं, अगला स्टॉप है, फिर ट्रिप्टोफैन को कर रहे हैं, फिर अगले 4 जो है वो अर्जिनिन को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं अर्जिनिन। इनमें से जो पहले 2 हैं वो सीरीन को कर रहे हैं, सीरीन को कोड कर रहे हैं, मतलब 4 ये हो गया और 2 ये हो गए, ये 6 मिल गए हमारे पास, ये 6 हमारे पास सीरीन को कोड कर रहे हैं। अगले 2 फिर से अर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, किसको अर्जिनिन को। तो अर्जिनिन को ये 4 और ये 2, सीरीन को ये 4 और ये 2। उसके बाद अगले जो 4 हैं ये हमारे पास ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं, किसको कोड कर रहे हैं ग्लाइसिन को। तो ये चीज भी हमें समझ आ गई। देखो याद रखो पहले जो 2 हैं G वाले कॉलम में वो सिस्टीन को कर रहे हैं, उसके बाद अगला स्टॉप कोडान है और उससे अगला ट्रिप्टोफैन है। ये चीज मतलब इजी हो जाए क्योंकि ये याद है कि तो उसके बाद के इस पोजीशन पे क्या आता है वो याद रह जाता है। तो ये सिस्टीन है, ये फिर स्टॉप कोडान फिर ट्रिप्टोफैन है। उसके बाद अगले जो 4 हैं वो अर्जिनिन है, फिर 2 सीरीन है, फिर 2 अर्जिनिन है, मतलब ये 4 भी अर्जिनिन है, फिर सीरीन है, फिर अर्जिनिन है, आखिरी वाले 4 क्या है ग्लाइसिन है। पीछे रह गए ये वाले, इसको थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी तरीके से हमें याद रखना है। और ट्रिकी तरीका क्या है, बिलफर्ज एक कहानी से इसको याद रखो, किसको याद रखो कहानी से। कहानी में 2 दोस्त होते हैं, दोनों मतलब जिम लेवर हैं, क्या मतलब जिम शिम करते हैं, बॉडी बॉडी बनाते हैं। एक का नाम है टायरोसिन, एक का नाम क्या है टायरोसिन, और एक का नाम है लाइसिन। 2 दोस्त हैं, एक का नाम क्या है टायरोसिन और एक का नाम है लाइसिन। अब जो टायरोसिन है वो मतलब प्रोटीन शेक के तौर पर हमारे पास ग्लूटामीन ले रहा है, क्या ले रहा है ग्लूटामीन ले रहा है। लेकिन लाइसिन कहता है कि यार मेरी ख्वाहिश है कि तुम ग्लूटामीन ना लो बल्कि ग्लूटामेट लो। ये कहानी है, मतलब 2 जिम लवर्स की कहानी है, जिमीज की कहानी है। एक टायरोसिन है एक लाइसिन है। टायरोसिन अपनी प्रोटीन शेक में ग्लूटामीन ले रहा है, लेकिन लाइसिन चाहता है, वो एस्पायर करता है, वो ख्वाहिश रखता है कि वो ग्लूटामेन की जगह ग्लूटामेट है। ये कहानी समझ आ गई। अब इसमें देखो मैं एक फिक्रा बताऊंगा, उस फिक्रे के मुताबिक करना है। टायरोसिन, अब देखो दोस्त है तो लाजमी बात है दोस्त की बात तो माननी पड़ेगी। सो टायरोसिन स्टॉप हिज ग्लूटामीन, टायरोसिन
स्टॉप्स हिज ग्लूटामीन, मतलब टायरोसिन अपने जो प्रोटीन शेक में ग्लूटामीन ले रहा था वो स्टॉप कर दिया। टायरोसिन स्टॉप्स हिज ग्लूटामीन एज लाइसिन एस्पायर ग्लूटामेट। क्या कहानी की समझ आ गई? ग्लूटामेट के जो हमारे पास टायरोसिन है वो स्टॉप करता है अपनी ग्लूटामीन को, क्योंकि लाइसिन ख्वाहिश रखता है ग्लूटामेट की। टायरोसिन स्टॉप्स हिज ग्लूटामीन एज लाइसिन एस्पायर ग्लूटामेट। अब ये कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। और ये भी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गई? पहला जो है हमारे पास क्या है? वो टायरोसिन है। पहले दो क्या है हमारे पास? टायरोसिन। तो ये क्या हुआ? पहले ये जो दो हैं ये टायरोसिन हुए, उसके बाद अगले जो दो हैं वो स्टॉप कोडॉन है। वो क्या है? स्टॉप कोडॉन है। तो ये अगले दो टायरोसिन स्टॉप। हिज का मतलब यहाँ पे हिस्टडीन है। क्या है? हिस्टडीन। ये समझ आ गई? मतलब टायरोसिन स्टॉप हिस्टडीन। क्यों? हिज आगे उसके आते हैं ग्लूटामीन। ग्लूटामीन तो सिंपल ग्लूटामीन है। ग्लूटामीन सिंपल क्या है? ग्लूटामीन है एस लाइसिन एस्पायर ग्लूटामेट। अब यहाँ पे एस क्या हुआ? एस हुआ एस्पार्जिनिन। एस क्या हुआ? एस हुआ एस्पार्जिनिन। नाम एक बार याद हो गए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्लूटामीन फिर एस्पार्जिनिन, क्योंकि लाइसिन चाहता है, क्या चाहता है? लाइसिन चाहता है एस्पायर, यहाँ पे होगा एस्पार्टेट। क्या होगा? एस्पार्टेट। और अगला आखिरी जो हमारे पास है वो ग्लूटामेट ही होगा। वो क्या हमारे पास है? ग्लूटामेट। तो इस तरीके से हमने 20 अमीनो एसिड भी कवर कर लिए हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसको याद रखो। टायरोसिन स्टॉप्स हिस्टडीन, उसके बाद क्या? टायरोसिन है, फिर स्टॉप कोडॉन है, फिर हिस्टडीन है, फिर ग्लूटामीन है, उसके बाद क्या? एस्पार्जिनिन है, फिर लाइसिन है, फिर एस्पार्टेट है और फिर ग्लूटामेट है। नाम कैसे याद है? टायरोसिन एक कहानी है, याद रखो। दो दोस्त हैं टायरोसिन और लाइसिन। टायरोसिन चाहता है कि वो ग्लूटामीन प्रोटीन शेक में ले, लेकिन लाइसिन चाहता है कि नहीं वो ग्लूटामेट ले। सो टायरोसिन स्टॉप्स हिज ग्लूटामीन एज लाइसिन एस्पायर ग्लूटामेट। ये चीज हो गई। ये चीज भी समझ आ गई। पहले भी समझ आ गई। क्या है? फिनाइल एलेनिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, मेथिओनिन है और वेलिन है। इसके लिए क्या है? पहले आइसा मिठाई वाली हो गया। उसके बाद क्या है? सर प्रोपोज 3 अलीना, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन। ये भी हो गई। इसका एक और भी तरीका है कि थोड़ा सा उल्टा याद करो। एटीपीज जो हम बायो में पढ़ते रहते हैं, एटीपी करेंसी जो है हमारे पास है, तो एटीपीज हमारे पास एलेनिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, सेरीन, उससे भी याद रख सकते हो। ये ज्यादा इजी है। सर प्रोपोज 3 अलीना, सर मतलब सेरीन, प्रोलीन, उसके बाद थ्रियोनिन और फिर एलेनिन। ये हो गया। आखिरी वाले को इस तरीके से याद रखो। अगर नहीं भी याद रखना, पहले इस वाली कहानी को याद रखो कि टायरोसिन और लाइसिन दो दोस्त हैं। So tyrosine stops his glutamine as lysine aspire glutamate. So tyrosine stop codon histidine glutamine asparagine lysine aspartate glutamate. ये हो गए। आखिरी वाले में पहले जो दो हैं वो सिस्टीन के लिए, अगला फिर स्टॉप है, अगला फिर ट्रिप्टोफैन है। उसके बाद अगले चार हमारे पास क्या है? अर्जिनिन है, फिर दो सीरीन है, फिर दो अर्जिनिन है, फिर आखिरी चार जो है वो ग्लाइसिन है। यहाँ से कोड डीजनरेसी जो है वो इसको हम इंशाल्लाह जो वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोड जो हमारे पास डीजनरेसी है वो क्या होती है? कोड डीजनरेसी ये कहती है कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कोड डीजनरेसी। जैसे यहाँ पर आप देखो, और ये ज्यादातर वैसे एक का मेथिओनिन को और एक हमारे पास ट्रिप्टोफैन को निकाल दो तो बाकी जितने भी अमीनो एसिड है उसके लिए एक से ज्यादा कोड है। मैं सिर्फ एक मेथिओनिन है जिसके लिए AUG है और एक ट्रिप्टोफैन है जिसके लिए UGG है। ये चीज इससे बता रहा हूँ क्योंकि ये MD-CAT और हमारे पास नीट और इस तरह के जो टेस्ट हैं, नीटा के टेस्ट हो गए, उसमें ये चीजें आती रहते हैं, MCQs पूछे जा सकते हैं। तो UGG का पता होना चाहिए, AUG का पता होना चाहिए। स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। इसके अलावा देखो तो इस ल्यूसीन के लिए 6 हमारे पास कोड है। कितने कोड डीजनरेसी में? ल्यूसीन के लिए 6 है। इसी तरह सीरीन के लिए 4 और ये वाले 2, तो ये सीरीन के लिए भी 6 है। इसी तरीके से अर्जिनिन के लिए ये 4 और ये 2, अर्जिनिन के लिए भी 6 है। बाकी सीरीन और प्रोलीन को देखो, थ्रियोनिन को देखो, एलानिन देखो, वेलिन देखो, उसके बाद ग्लाइसिन देखो, आखिरी बार क्या हमारे पास? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन उसके लिए 4 है, उसके लिए क्या 4। इस तरह का आइसोल्यूसिन के लिए 3 है। तो इस कॉन्सेप्ट को जिसमें एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा हमारे पास
कोड अवेलेबल हूँ कोडॉन टेबल में, या हमारे पास एक से ज़्यादा जो बेसिस के कोड है वो अवेलेबल हूँ, इसको हम बोलते हैं कोड डीजनरेसी। और इसको इंशाल्लाह हम जेनेटिक कोड में डिटेल से इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास था कि जो कोडॉन टेबल है उसको कैसे ड्रा करते हैं, उसको थोड़ा बहुत समझा है। होप सो आप लोगों को तरीका समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।